अच्छा जी, ठीक है, यहाँ पे हमने सर्वर ऑन किया और ये हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ चीज़ें करी थी। ठीक है, बेसिकली हमने लास्ट क्लास के अंदर प्रॉप्स पढ़े थे, ऐसा ही है। एक काम करो, आप लोग तीनों ना इधर, आप 3 स्टूडेंट दो, यहीं चेयर लगा लो, छोड़ दो उसको। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो प्रॉप्स स्टडी किए थे कि प्रॉप्स क्या होते हैं। प्रॉप्स के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि भाई डेटा बाइंडिंग क्या होती है। ठीक है, डेटा बाइंडिंग के अंदर हमने ये देखा था कि भाई अच्छा वो तो खैर हमने पहले देखा था कि डेटा बाइंडिंग में कि भाई वन वे डेटा बाइंडिंग, टू वे डेटा बाइंडिंग किसे कहते हैं। हमने लास्ट क्लास में प्रॉप्स देखे थे, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं। हमने देखा था कि अगर आपने प्रॉप्स के थ्रू डेटा भिजवाना है तो आप कैसे भिजवा सकते हो, अगर आपके कॉम्पोनेंट का रिलेशन क्या हो, पेरेंट टू चाइल्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, चाइल्ड टू पेरेंट अगर है तो हम रिएक्ट ने ऑफिशियल कोई तरीका इसके लिए नहीं दिया, हम अपनी लॉजिक्स को इस्तेमाल करते हुए, लॉजिक्स को यूज़ करते हुए हम चाइल्ड टू पेरेंट डेटा भिजवाते हैं। अच्छा, डेटा अगर आपने भिजवाना है तो रिलेशन या तो पेरेंट टू चाइल्ड होना चाहिए या चाइल्ड टू पेरेंट होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई सिबलिंग है तो वहाँ डेटा नहीं जा सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक टूल बताया था जिसका नाम था रिएक्ट डेव टूल्स। इसके अंदर अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये हमारा कंपोनेंट का स्ट्रक्चर था। ठीक है, इसके अंदर ये बी और सी आपस में डेटा एक्सचेंज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर सिबलिंग, ये सिबलिंग है। अगर लेट से मुझे सी से बी में डेटा भेजना है तो मैं बी से सी से पहले डेटा भिजवाऊंगा कहाँ पे, करीब करीब पेरेंट इसका ए है, ए में भिजवाऊंगा, फिर ए से बी में भिजवाऊंगा। ये जो हम प्रॉप्स के थ्रू डेटा भिजवाते हैं ऊपर से नीचे, फिर इधर फिर इधर इधर नेक्स्टेड डेटा भिजवा रहे होते हैं, पेरेंट से चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, इसको प्रोसेस को क्या बोलता है, प्रॉप्स ड्रिलिंग। वेरी गुड, प्रॉप्स ड्रिलिंग कहते हैं इसको कि भाई प्रॉप्स की ड्रिल हो रही है, अंदर ड्रिल होता है ना, अंदर 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 चाइल्ड चाइल्ड में जा रहे होते हैं, तो ये ड्रिलिंग है प्रॉप्स की। तो ये हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी। आज का हमारा टॉपिक, हम एक नया हुक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है यूज़ इफेक्ट। मैं स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट हुक है, जितने भी हुक्स अभी स्टार्ट में हम पढ़ेंगे सारे बेसिक्स हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉप्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे एंड कंडीशनल लैंडिंग हमारा हो गया। इसके अलावा हुक्स में हमने यूज़ इफेक्ट देखें। सबसे पहले इसको पढ़ते ज़रा कि इसमें ये है क्या। स्क्रीन दिख रही है आपको। द यूज़ इफेक्ट हुक अलाउ यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन योर कॉम्पोनेंट। सबसे पहला जो एक बेसिक सा आंसर वो होता है, जो आपसे कोई सवाल पूछे कि भाई यूज़ इफेक्ट रिएक्ट में क्यों यूज़ होता है। अच्छा, यूज़ इफेक्ट क्या है, हुक है, कैसे पता हुक है, क्योंकि भाई ये यूज़ से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये हुक है। जो भी चीज़ रिएक्ट में यूज़ से कीवर्ड से स्टार्ट हो इस मीन्स के हुक है। ठीक है, अच्छा यूज़ इफेक्ट। अच्छा, यूज़ स्टेट किस लिए यूज़ होता है, यूज़ स्टेट पढ़ चुके हैं ना, यूज़ स्टेट भी एक हुक है। तो यूज़ क्या अपडेटेशन के लिए, वर्चुअल डॉम को अपडेट करने के लिए किसी एक चीज़ को, अगर आपको मेरा नाम है, पूरी कहानी नहीं, मुझे भाई कुछ वर्ड में आंसर चाहिए। यूज़ स्टेट किस लिए यूज़ होता है, अपडेटेशन के लिए होता है। क्या अपडेट करने के लिए, किसी एक वैल्यू को अपडेट करने के लिए कोई एक नाम लिखा हुआ है, स्टेट अपडेट करने के लिए। यूज स्टेट किस लिए यूज़ होता है, आपकी स्टेट अपडेट करने के लिए। स्टेट में सिंपल आप कह सकते हैं, सिंपल टर्म्स में इसको यूज स्टेट किस लिए यूज़ होता है, भाई स्टेट मैनेजमेंट के लिए होता है। स्टेट मैनेज कर रहे होते हैं ना, पहले स्टेट 0 थी, आपने प्लस के बटन पे क्लिक किया, स्टेट 0 से 1 हो गई, काउंटर बनाया था अभी, क्या उसमें क्या कर रहे थे आप, स्टेट मैनेजमेंट तो कर रहे थे। स्टेट 0 थी, आपने प्लस पे क्लिक किया, स्टेट 1 हो गई, आपने माइनस पे क्लिक किया, स्टेट माइनस हो गई। तो दिस इज कॉल्ड स्टेट मैनेजमेंट। तो ये हुक्स जो है ना, हुक्स के जो नाम है ना, ये अपने अंदर पूरी डेफिनेशन रखते हैं कि भाई हुक्स का नाम बता रहा होता है कि ये किसके लिए यूज़ होगा। यूज स्टेट इज फॉर स्टेट मैनेजमेंट, इसको अपने पास लिख लें। यूज स्टेट किस लिए यूज़ होता है, इस यूज स्टेट इज यूज फॉर स्टेट मैनेजमेंट। अब आ रहा है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट नाम से ही लग रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है। तो यूज इफेक्ट बेसिकली यूज किया जाता है साइड इफेक्ट्स के लिए। लिख लो, फिर साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं उस पर बात करते हैं। यूज इफेक्ट इज यूज फॉर परफॉर्मिंग साइड इफेक्ट्स। ये आपके कंपोनेंट के अंदर साइड इफेक्ट्स परफॉर्म करने के लिए होता है। परफॉर्मिंग साइड इफेक्ट्स इन योर कंपोनेंट।
अच्छा वैसे अब ज़रा समझते हैं साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। साइड इफ़ेक्ट वैसे नॉर्मल आप रूटीन में इस वर्ड को बहुत यूज़ करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है साइड इफ़ेक्ट? हाँ हाँ जो होता है वही बताओ। प्रोग्रामिंग की है उसका कोई मैं नॉर्मल लाइफ में पूछ रहा हूँ, मैं प्रोग्रामिंग में नहीं पूछ रहा। मैं नॉर्मल जिंदगी में पूछ रहा हूँ। मतलब बुरा इफेक्ट अच्छा अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि भाई एक चीज़ एक काम के लिए बनी है, अगर वो उसका उल्टा कोई काम कर रही है या उससे हट के कोई काम कर रही है, उल्टा नहीं बोलेंगे, उससे हट के अगर कुछ और कर रही है तो वो साइड इफेक्ट है। भाई कोई क्रीम आपने ले ली रंग गोरा करने की, आपने लगा ली, उसने गोरा तो नहीं किया, उसने बैंड बजा दिया आपके चेहरे की, तो क्या कर दिया, लाल कर दिया। साइड इफेक्ट हो, ये क्या है, साइड इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि भाई वो क्रीम उस काम के लिए नहीं बनी थी। तो यहाँ भी सेम केस है। हमने याद करें फर्स्ट क्लास के अंदर हमने जब रिएक्ट का बिल्कुल इंट्रोडक्शन था, पहली क्लास थी, मैंने आपको बताया था रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे रिएक्ट बेसिकली क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। तो बता सकते हैं मुझे रिएक्ट में क्यों यूज़ करता हूँ, क्या काम है रिएक्ट का? ये बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है लाइब्रेरी है जो किस लिए काम आती है? जो कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट में जो है बहुत लंबा प्रोसीजर काम किस लिए आती है, काम किस लिए आती है? डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे, एक वर्ड में आंसर चाहिए। इसमें हम डायरेक्टली इंडिविजुअल चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो। दोबारा देख लें। सर हमने क्या बोला था कि यूज फॉर प्रोग्रामिंग साइड इफेक्ट इन कंपोनेंट, प्रोग्रामिंग नहीं, परफॉर्मिंग, परफॉर्म करना। क्या लिखा भाई है रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन क्या कह रही है? रिएक्ट क्यों यूज़ करते हैं हम? भाई हम ये यूज़ करते हैं यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए, यूआई बनाने के लिए। बस ये लंबी चौड़ी कहानी नहीं कि जावास्क्रिप्ट में यूँ होता है तो कोड छोटा, ये कहानी नहीं सुनानी। एक वर्ड में आंसर देना है कि भाई रिएक्ट बेसिकली यूज़ करते हैं यूआई बनाने के लिए। सही है। यूआई किसे कहते हैं भाई? आप डिव बना रहे हो, सेक्शन बना रहे हो, आप कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप अपनी आंखों से देख सकते हो, वो यूआई है आपकी, यूज़र इंटरफेस। जो यूज़र फेस कर रहा होता है, कस्टमर फेसिंग हो रही होती है, वो यूज़र इंटरफेस है, वो आपका यूआई है। तो अगर इसके अलावा रिएक्ट किसके लिए बना है भाई? यूआई बनाने के लिए। रिएक्ट किसके लिए बना है? यूआई बनाने के लिए। अब इसके अलावा मैं कोई और काम करवा रहा हूँ अगर, तो वो क्या कहलाएगा? साइड इफेक्ट। कि भाई ये साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा सर, अब इसमें एक चीज़ है, आपने ये बोला कि रिएक्ट जो है वो यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए कोई इंटरव्यू में कोई जवाब कोई सवाल कर ले तो भाई वो तो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट उससे भी बना सकते तो फिर आप डिफाइन करोगे ना क्या डिफरेंस है दोनों में, फिर डिफाइन करोगे ना ये, लंबा प्रोसीजर उसको फिर बताओगे उसको, जो आप कहानी उसको फिर वहाँ वो कहानी वहाँ सुनाओगे। ठीक है भाई। तो साइड इफेक्ट्स क्लियर हो गया क्या होता है? कि जिस काम की जो चीज़ बनी है अगर वो उससे हट के कुछ करे तो वो साइड इफेक्ट्स हैं। तो अपोजिट कुछ कर दिया अपोजिट नहीं, अपोजिट की बात नहीं हो रही, उससे अलावा, उसके अलावा अपोजिट नहीं उसके अलावा। अब यहाँ भी वही सीन है, ज़रा पढ़ते हैं थोड़ा सा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ साइड इफेक्ट्स आर। अब साइड इफेक्ट्स क्या है? फैचिंग डेटा। हमने जावास्क्रिप्ट में डेटा फैच करवाया था, एपीआई थी हमारे पास, उससे हमने डेटा फैच कराया था, वो हमने गिटहब की ऐप बनाई थी उसके थ्रू। मैंने आपको एक फेक डेटा था, प्लेस होल्डर ऐसे कोई वेब, हमने एक एपीआई जेसन प्लेस होल्डर हमने एक एपीआई फैच की थी, उससे हमने एक डमी यूजर्स का डेटा मंगवाया था, याद है? तो अब ये डेटा फैचिंग हम करवा सकते हैं। रिएक्ट डेटा फैचिंग के लिए नहीं बना, रिएक्ट बना किसके लिए? यूआई के लिए। तो डेटा फैचिंग करवा रहा हूँ तो ये क्या कहलाएगा? साइड इफेक्ट। अपडेटिंग डॉम डायरेक्टली, टाइमर्स, हम कोई भी टाइमर वगैरह सेट कर रहे होते हैं, डॉम अपडेट कर रहे होते हैं, तो ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा अब यूज़, ये सारे काम यूज़ इफेक्ट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है। तो भाई अब जब भी आपको डेटा फैच करना होगा, कोई टाइमर वगैरह लगाना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, कोई डॉम अपडेट वगैरह के काम करने हैं आपने, कोई मतलब इवेंट्स वगैरह आपने कुछ ऐसे फायर करने हैं, वो भी आगे हम और देखते हैं, वो सारे काम आप यहाँ पे करोगे। अब यूज़ इफेक्ट के हमारे पास 3 केसेस होता है, मतलब यूज़ इफेक्ट 3 तरीक़ों से हम यूज़ करते हैं, 3 डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से। और वो 3 तरीके क्या होते हैं, कौन कौन से केसेस होते हैं, उनको ज़रा वन बाय वन हम एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले आके ज़रा चीज़ों को क्लियर करते हैं। डिलीट कर देना कंपोनेंट सारे। एक H1 यहाँ पे लिखते हैं हेलो
वर्ल्ड पूरा कंपोनेंट में यहाँ से क्लीन कर रहा हूँ और आगे तरफ चेक करते हैं। ठीक है, फाइल हमारी प्रॉपर लिंक हो चुकी है। अच्छा, अब सेव करते हैं। यहाँ पे इससे पहले एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम मैं रखता हूँ लेट्स से users.jsx। ठीक है, तो import react from react। ठीक है, कंपोनेंट बनाते हैं const user is equals to और export default user। ठीक है, रिटर्न करवाया मैंने। यूज़र यहाँ पे आया, यूज़र को इंपोर्ट करना है। ठीक है, यूज़र आ गया। ठीक है, यूज़र आ गया। अच्छा, अब सबसे पहले ज़रा देखते हैं यूज़ इफेक्ट का पहला केस। चलो, यूज़ इफेक्ट को उठाना पड़ेगा मैं, तो मैं लिखूँगा इम्पोर्ट। ये भी आपको रिएक्ट से मिलता है। आप रिएक्ट डॉट करके उठाए थे, यूज से उठाए थे, रिएक्ट डॉट यूज सेट करके उठाते थे आप, या आप डी स्ट्रक्चर कर लें डायरेक्टली इसको रिएक्ट से, यूज़ इफेक्ट। ठीक है, अच्छा भाई स्क्रीन अगर नहीं दिख रही तो करीब आ जाओ थोड़ा सा। तीनों को दिख रही है आपको? अब मुझे लग रहा है आपकी स्क्रीन ब्लॉक हो रही है। दिख रही है? अच्छा, और हुक्स आपको बताया था, हुक्स कहाँ कॉल होते हैं? कंपोनेंट के बिल्कुल टॉप पे। वेरी गुड, कंपोनेंट के बिल्कुल टॉप पे, और रिटर्न लिखे रिटर्न से ऊपर। तो मैं आऊँगा यूज़ इफेक्ट कॉल करूँगा। ये ज़रा हुक के तो एक फंक्शन होगा ये। यूज़ इफेक्ट आपसे दो चीज़ें ले। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ लें पहला केस यूज़ इफेक्ट का। पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी इंटरनल वर्किंग कि ये काम कैसे करता है, फिर बताऊंगा कि इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है, मतलब मैं अपने रियल सिनेरियो में किसी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के अंदर मैं कहाँ यूज़ करूँगा इसको। ठीक है, पहले हम इसका देंगे भाई इंटरनली कैसे काम करता है, इसकी इंटरनल वर्किंग को समझेंगे, फिर आपको बताएंगे कि यूज़ कहाँ करता है, फिर आपको रियल सिनेरियो में यूज़र्स वगैरह मैंने कॉम्पोनेंट इसलिए बनाया है, यूज़र्स के अंदर हम एक यूज़र्स की API फैच करेंगे आज, जो हमने वहाँ पहले की थी जेसन प्लेस होल्डर जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, जिसका पहला केस आ रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ नहीं करता, फिर मैं काम वहीं करता हूँ डायरेक्टली। यहाँ इसको नहीं छेड़ो, यहाँ से कट करो, इधर आ जाओ, यहाँ ले आओ उसको। अरे ठीक है, अच्छा सबसे पहला केस मैंने लिखा यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट क्या करता है, अपने अंदर एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। ठीक है, ऐसे ही पास करते हैं कॉल फंक्शन, और इसके अंदर मैंने क्या किया, कंसोल लगा दिया यहाँ पे, आई एम यूज़ इफेक्ट कॉल बैक। सही है। अच्छा, चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे किया रिलोड आई एम यूज कॉल बैक। इसका मतलब अभी हमें से क्या समझ में आया? सही समझ में आया, जैसे हमने अपनी ऐप को रिलोड करेंगे इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो चल जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे करता हूँ, एक स्टेट चेंज करता हूँ। आपको जैसे वो कहता था मैंने शो पासवर्ड हाइड पासवर्ड, क्या किया था, स्टेट को टॉगल किया था, वही काम करते हैं। तो मुझे स्टेट चाहिए पहले, तो मैं यहाँ पे आऊँगा यूज स्टेट के लिए क्या करते हैं, पहले स्टेट बनानी है मुझे। स्टेट कैसे बनाते हैं, मतलब किसके थ्रू बनाते हैं स्टेट? कौन सा हुक होता है जिससे स्टेट बनाते हैं? यूज स्टेट। भाई ये थोड़ा सा इसको फ्रिक्वेंटली करो, यूज स्टेट पढ़ के आ चुके हो आप लोग, फ़ौरन से जवाब आना चाहिए। यूज स्टेट पहले मैंने इंपोर्ट किया। मैं यहाँ पे मैंने लिखा यूज स्टेट कैसे लिखता है भाई, कॉन्स्ट एक एरे होती है यहाँ पे हमारे पास, यूज स्टेट
इसके अंदर मैंने लेट से रख दिया यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। और ये मैंने रख दिया इसका नाम लेट से, हम वो करते हैं, हम ये बनाते हैं यूज़र ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ऑफलाइन होगा। तो इज़ ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन है नहीं है, फॉल्स कर दिया, फर्स्ट टाइम इसको ऑनलाइन नहीं रखा मैंने, सेट इज़ ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आगे सिंबल एक बटन होगा, ठीक है, जिसके ऊपर यहाँ पे यूज़र का स्टेटस आ रहा होगा, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। तो यूज़र का स्टेटस आ रहा होगा, तो मैंने जो भी ऑनलाइन के अंदर पड़ा हुआ है यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, इसको नहीं छेड़ते हैं यहाँ पे एक बटन के अंदर हम रखते हैं क्लिक, ठीक है। और यहाँ मैं रखता हूँ लेट से एक H2 रख देते हैं यूज़र स्टेटस के नाम से, ठीक है। यूज़र का जो भी स्टेटस है यहाँ पे आता रहेगा। और यहाँ मैं रखता हूँ यहाँ पे, अच्छा अब मुझे यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग करवानी पड़ेगी। मैं चाह रहा हूँ अगर यूज़र ऑनलाइन है तो ऑनलाइन लिखा हुआ है, वरना ऑफलाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या बोलूँगा, कंडीशनल रेंडरिंग कैसे करवाते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग कैसे करवाते हैं, इफ एल्स है ना भाई। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, भूल गए हो सब चीज़ें। अगर यूज़र ऑनलाइन है तो ऑनलाइन शो कराऊँ यहाँ पे, और एल्स केस बनाना है, कैसे बनाऊँ, सेमी कॉलन नहीं कॉलन, वरना क्या करो ऑफलाइन शो करा दो। इस तरह का सवाल किया, इसमें ऐसे बनता है भाई, पढ़ा तो चुका हूँ ये, वो मुझे नहीं आता क्या। टर्नरी इफेक्ट पर है ना, टर्नरी भाई वीडियो देखो निकाल के, कंडीशनल रेंडरिंग के नाम से वीडियो है, उसमें करवा चुका हूँ मैं चीज़ें। भाई अगर नहीं आज छुट्टी किया करो ना, तो भाई वीडियो देखने की तौफीक कर लिया करो, कराए मेहरबानी, ताकि आपको क्लास में ब्लैंक ना बैठे हो आप, ठीक है जी। करवा चुका हूँ भाई ये कंडीशनल रेंडर, इसलिए मैं ना वीडियोस भी ऐसे अपलोड करवा रहा हूँ सर से, क्या गया कि एक टॉपिक के नाम से, ताकि आपको पूरी वीडियो ने आपका टाइम ज़ाया ना हो, सारी वीडियो देखो बैठ के, आपने देखा टॉपिक का नाम क्या है और वीडियो में जाके वीडियो देख ली बस, ठीक है जी। अच्छा बाय डिफॉल्ट यूज़र का स्टेटस मुझे वहाँ क्या शो होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन, क्योंकि भाई ऑनलाइन फॉल्स हुआ हुआ है, ऑफलाइन, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, क्लिक के ऊपर इसको चेंज करवाना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, इसके ऊपर सबसे पहले तो मुझे एक इवेंट फायर करना पड़ेगा ऑन क्लिक, ठीक है। यहाँ मैं एक फंक्शन कॉल करवा देता हूँ, लेट से अपडेट स्टेटस हैंडलर, कॉपी किया, नीचे आ गया, फंक्शन बनाया अपना। जितनी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे ना आप सारी यहाँ लिखेंगे, रिटर्न से पहले और कंपोनेंट के अंदर। ये मेरे को काफ़ी कंफ्यूजन होती है इसमें, किसमें, रिटर्न से पहले क्या चीज़ लिखनी है, रिटर्न के बाद इसके अंदर जो भी आप जावास्क्रिप्ट, रिटर्न के अंदर सिंपल आप एक रूल याद कर लें, रिटर्न के अंदर सिर्फ HTML आएगी और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बाकी सारी जावास्क्रिप्ट, सारे हुक्स, ईच एंड एवरीथिंग आपकी यहाँ होगी, रिटर्न से ऊपर और कंपोनेंट के अंदर। जो जावास्क्रिप्ट में आपने लिखना है वो आप यहाँ लिखेंगे, जो हुक्स कॉल करने हैं वो सारे यहाँ कॉल होंगे, जो API फैच करनी है यहाँ हो गया, अब API पे आते हैं आगे, ठीक है जी। अब मुझे अपडेट करनी है स्टेट, कैसे अपडेट करूँ, सेट इज़ ऑनलाइन, क्या करूँ, अब देखें ये आंसर आना चाहिए, फॉल्स से मुझे क्लिक पे ट्रू करना है, लेकिन जब दोबारा क्लिक करूँ फिर फॉल्स करना है, फिर दोबारा क्लिक करूँ फिर ट्रू करना है। करवाया था आपको शो हाइड पासवर्ड की फंक्शनलिटी, कैसे करेंगे, इफ़ तो लगेगा ही नहीं यहाँ पे, टॉगल क्या, हाँ तो भाई इसका इफ़ नाम नहीं है, इसका है एक्सक्लेमेशन नाम, एक्सक्लेमेशन लगाऊं और सही बता रहे हो, बताओ, वेरी गुड, एक्सेलेंट, एक ही बंदे को याद है बस भाई। ये इस टॉगल कुछ नहीं होता यहाँ पे, इस प्रोसेस को कहते हैं टॉगल,
रट्टा लगा लिया टॉगल तो टॉगल, अपने पास टॉगल है नहीं कुछ, टॉगल बना दो यहाँ पर। भाई इस प्रोसेस को कहते हैं टॉगल करना इंग्लिश में, रिएक्ट में नहीं, इंग्लिश में कहते हैं टॉगल करना, कि एक स्टेट पहले ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स। ये टॉगल कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पर, इंग्लिश में इसको टॉगल कहते हैं। ये जावा स्क्रिप्ट में ये काम टॉगल से होता था, ये कह सकते हो आप। ठीक है भाई, शुक्र है भाई एक को तो याद है किसी को। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे रिलोड किया, ठीक है, पहले देखते हैं हमारी फंक्शनैलिटी सही चल रही नहीं चल रही। ऑफलाइन आ रहा है, मैंने क्लिक किया ऑनलाइन फिर ऑफलाइन। इसको और अच्छा करने के लिए हम यहाँ पे भी लिख कर सकते हैं भाई क्लिक टू, यहाँ पे भी दिखा दो जो यूजर का स्टेटस है अभी। अच्छा यहाँ पे मुझे वो रेंडरिंग करवानी पड़ेगी इस तरीके से, चले यहाँ छोड़ दो खैर। ठीक है, तो प्रॉपर चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन यूज़र ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहा है क्लिक के ऊपर। अब ये तो बताया कि मसला मुझे लग नहीं रहा, कोई इशू लग रहा है आपको? काम जो मैं करवाना चाहता हूँ वो तो हो रहा है, लेकिन देखें इशू हो रहा है। थोड़ा कंसोल खोलते हैं हम, अगर देखिएगा गौर से। अभी थोड़ी सी यहाँ से ना आपके यूज इफेक्ट से जो आगे तक की कहानी है, अभी थोड़ा सा एडवांस टॉपिक आ गया है। अब आप सिर्फ यूआई पे नहीं देखेंगे, अब आप थोड़ा सोचेंगे परफॉर्मेंस के लिहाज से कि भाई मेरी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस कैसी है, ऑप्टिमाइजेशन कैसी है मेरी एप्लीकेशन की। ऐसा तो नहीं कि मैंने अपनी एप्लीकेशन मोबाइल में खोली और वो खुली नहीं रही। मैंने बड़ी प्यारी एप्लीकेशन बनाई, बहुत खूबसूरत एप्लीकेशन बनाई मैंने, बेहतरीन, लेकिन मोबाइल में खुल नहीं रही वो, तो फ़ायदा होगा उस एप्लीकेशन को बनाने का आपको। तो अब थोड़ा सा हम ये एडवांस टॉपिक्स देखेंगे। देखिए मैंने किया रिलोड किया, पूरी एप्लीकेशन रेंडर हुई, तो देखें ये क्या चला, यूज इफेक्ट का कॉलबैक चल गया। भाई चलना भी चाहिए था, तो फर्स्ट टाइम तो देखें हर चीज़ चलती है ना, पूरी एप्लीकेशन लोड होती है तो सब कुछ चलेगा। क्लियर कर दिया इसको मैंने। अच्छा, अब अगर मुझे इसको दोबारा चलाना है तो मैं क्या करूँगा? रिलोड करूँगा। क्लिक क्यों करूँगा? रिलोड करूँगा ना भाई। अच्छा, मैं अब अपनी स्टेट को चेंज करता हूँ। आपको पता है, मैंने बताया था कि जब स्टेट चेंज होती है तो उसके साथ क्या होता है? कॉम्पोनेंट रिरेंडर होता है। वेरी गुड। अच्छा भाई चेक कर लेते हैं, यहाँ मैं एक स्टेट का भी कंसोल लगा देता हूँ। console.log लगा दो, आई एम यूज़र कॉम्पोनेंट। ठीक है, रिलोड किया, यूज़र कॉम्पोनेंट मतलब मेरा कॉम्पोनेंट अंडर हुआ और उसके अंदर मेरा यूज़र इफेक्ट चल गया। ऐसा ही है, इस तरीके से कंसोल लगा के टेस्टिंग किया करें। मैंने किया रिलोड, भाई स्टेट चेंज हुई, कॉम्पोनेंट अंडर हुआ, लेकिन जब कॉम्पोनेंट रेंडर हुआ तो यूज इफेक्ट भी दोबारा चल रहा है। देखा आपने, स्टेट चेंज होती है, कॉम्पोनेंट रेंडर होता है, ये तो रूल है और वो ऐसा हो भी रहा है, तो हम इसको तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये दोबारा क्यों चल रहा है? और जब जब स्टेट चेंज हो रही है, जब जब यूज इफेक्ट चल रहा है, देख रहे हैं आप। अब आप सिर्फ सपोज करें, हमने अभी क्या पढ़ा है पीछे, यूज इफेक्ट में हम क्या करते हैं? डेटा फैचिंग करते हैं। अब आप सोचें, मेरे पास एक ऐसा सिनेरियो है, लेट से जैसी मेरी जैसा दराज है, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट आप बना रहे हैं, जैसी आपकी वेबसाइट लोड हुई, लोड हुई वेबसाइट आपकी ब्राउज़र के ऊपर, आपने लोड के ऊपर एपीआई कॉल करवानी है कि भाई जैसी वेबसाइट लोड हो, सारे प्रोडक्ट्स जो है एक एपीआई हिट हो, लोड होते के साथ ही जो सारे प्रोडक्ट फैच करके लाए और वो यूज़र को डिस्प्ले करवा दे। सही है। अब क्या आप, अगर आपको ये वाला काम करवाना है तो इसके लिए आप क्या अप्रोच चूज़ करेंगे कि जैसे यूज़र वेबसाइट पे आए फ़ौरन से एपीआई कॉल जाए और सारे प्रोडक्ट आ जाएं? एक ये अप्रोच है। एक ये अप्रोच है कि ये वाला काम जो हो रहा है वो तो हो, लेकिन उसके बाद यूज़र कुछ भी और काम करे, बार बार एपीआई रिक्वेस्ट जाए, प्रोडक्ट लाते रहे। मेरे कोई भी काम करने के ऊपर एपीआई हिट हो, प्रोडक्ट आ जाए, मैंने कोई और भी काम किया, एपीआई हिट हो, प्रोडक्ट आ जाए। कौन सी अप्रोच बेस्ट है? दूसरी वाली जो आपने बताई, हर एक अपना आइडिया दे, बस आप दूसरी वाली कह रहे हो। सर मतलब कि एपीआई कोई भी काम और आए सिर्फ प्रोडक्ट। दोबारा सुने, सिनेरियो सुना भाई। लेट से मैं आता हूँ, दराज पे आ जाना, चलो सोच के जवाब देना। थोड़ा सा ना डेवलपर के माइंड से सोचें, आप यूज़र के माइंड से नहीं सोचें, थोड़ा सा डेवलपर के माइंड से सोचें। मैंने दराज खोला, अब जैसे ही मैंने दराज को लोड किया, समझे पीछे मैंने एक जैसे ही लोड हुई, एपीआई कॉल हो गई पीछे एक, और ये सारे प्रोडक्ट्स इसने यहाँ ला के मुझे दिखा दिए। सही है, ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी काम करूँ, लेट से मैं यहाँ पे आया, मैंने कोई भी काम किया, लेट से मैंने मैसेज पे क्लिक किया,
इस क्लिक पे भी दोबारा एपीआई कॉल हो गई, दोबारा सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अच्छा मैंने इस मैसेज को यहाँ से क्रॉस कर दिया, कोई भी एक्शन परफॉर्म किया ना मैंने, अब यूँ समझ लें कि मेरे इस हर क्लिक पे स्टेट चेंज हो रही है, यूँ समझ लें। अब स्टेट चेंज हो रही है, कॉम्पोनेंट रेंडर हो रहा है, तो मेरे हर क्लिक के ऊपर क्या हो रहा है, आप ये चाहेंगे कि मैंने यहाँ क्लिक किया, एपीआई कॉल चली गई, ये सारे प्रोडक्ट जो कि आए हैं ये दोबारा से उठ कर आए, मैंने क्रॉस किया, फिर दोबारा से एपीआई रिक्वेस्ट गई, सारे प्रोडक्ट उठ के दोबारा से आए। फर्स्ट वाली अप्रोच कौन सी अप्रोच बेस्ट लग रही है आपको, पहली या दूसरी? पहली क्योंकि दूसरे में तो बार बार जो है वो जाता रहेगा आता रहेगा, दूसरा फर्स्ट वाली चलो बार बार आ रहा है जा रहा है, लेकिन आप मुझे बताएं मेरे इस मैसेज पे क्लिक करने से ये प्रोडक्ट्स का कोई ताल्लुक है? नहीं। कोई ताल्लुक नहीं दूर दूर तक, तो मेरे हर क्लिक पर प्रोडक्ट्स क्यों बार बार आ रहा है? अब आप सिर्फ सोचें, अगर मैंने यहाँ पे कोई यूज इफेक्ट में हमने पढ़ा एपीआई कॉलम करते हैं, डेटा फैचिंग होती है, मैंने यहाँ कोई एपीआई कॉल कर दी, मेरे हर क्लिक के ऊपर रिक्वेस्ट जा रही है, और ये सपोज करें कि मैं कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हूँ, दराज वगैरह की जैसे बैठा हूँ, कोई 1 लाख 10 लाख प्रोडक्ट्स हैं, ये डेटा आने में अच्छा खासा टाइम लगता है। अब सोचें मैं हर क्लिक के ऊपर मेरी रिक्वेस्ट जा रही है, डेटा आ रहा है, तो मेरी एप्लीकेशन का क्या हाल होगा, तबाह हो जाएगी वो तो ये अप्रोच सही है जो भी ये हमारे साथ अभी यहाँ पे हो रहा है, ये सही नहीं है अप्रोच। तो इसलिए ये यूज इफेक्ट का जो पहला वाला केस है ना, लोड ज़्यादा पड़ेगा। पहला वाला केस है, और देखिए ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अब सपोज करें मैं ये वही वाला सिनेरियो यहाँ पर है, ये तो ये आ रहा है आई एम यूज इफेक्ट, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, समझे हम दराज वाला ये कुछ बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, मेरे पास प्रोडक्ट कितनी है 10, ये प्रोडक्ट है मेरे पास 1 लाख प्रोडक्ट्स हैं, यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, ठीक है, 1 लाख प्रोडक्ट्स फैच, ठीक है, रिलोड किया मैंने, फर्स्ट टाइम पे भाई 10,000 प्रोडक्ट फैच हो गए, डेटा डिस्प्ले हो गया, सही है भाई, हमें दिखाना है यूज़र को प्रोडक्ट्स तो फैच करवानी पड़ेंगी फर्स्ट टाइम, अब प्रोडक्ट दिख चुकी हैं। अब मैं यूज़र के ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेटस से कोई काम कर रहा हूँ, क्या यूज़र ऑनलाइन है ऑफलाइन है इसका कोई ताल्लुक है प्रोडक्ट के फैच होने से? भाई कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो नहीं है ना कोई ताल्लुक। लेकिन अगर मैं इसका स्टेटस चेंज कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है, हर दफ़ा 10,000 प्रोडक्ट्स के ऊपर रिक्वेस्ट जा रही है, जो कि एक बहुत ही हैवी काम हो रहा है और बिला वजह हो रहा है। तो ये यूज इफेक्ट का पहला केस हमारे काम नहीं आएगा और तबाह कर देगा हमारी एप्लीकेशन को। तो ये होता है फर्स्ट केस, ये आपसे पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए कि यूज इफेक्ट का जो पहला केस होता है जिसके अंदर हम सिर्फ कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, ये क्या करता है, मेरे हर एक इसको लिखें आप, पहला केस लिखें क्या करता है, फर्स्ट केस इसके अंदर हम सिर्फ कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, ये पहला केस है। फर्स्ट केस क्या है, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं। इसमें क्या ये करता है, क्या है बेसिकली, हर कंपोनेंट रीरेंडर होने पे ये फंक्शन भी रीरेंडर होता है। आज सिंपल यू लिख लें, ऑन एवरी कंपोनेंट रीरेंडर कॉल बैक फंक्शन विल ऑल्सो रेंडर। ऑन एवरी कंपोनेंट रीरेंडर, यानी जब जब कंपोनेंट रीरेंडर होगा, यूज इफेक्ट कॉल बैक फंक्शन विल ऑल्सो बी रेंडर। ये पहला केस है। और विल ऑल्सो बी रेंडर, विल ऑल्सो बी री रेंडर, कि दोबारा री रेंडर होगा वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये स्टार्टिंग के जो हुक्स है ना, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला केस समझ में आ गया। पहला केस क्या है भाई, मेरे जब जब मेरा कंपोनेंट रिरेंडर होगा, देखिए कंपोनेंट तो रिरेंडर हो सकता है, ये तो बिहेवियर है, जब कंपोनेंट में कोई स्टेट चेंज होगी वो रिरेंडर होगा, ये रूल है। अब अगर वो रिरेंडर हो रहा है तो भाई तुम क्यों रिरेंडर हो रहे हो, तुम्हारा तो काम ही नहीं रिरेंडर होने का, ऐसा ही है ना भाई, ये क्यों रिरेंडर हो रहा है। तो भाई अब हम जा रहे हैं सेकंड केस पे इसके। सेकंड केस क्या है इसका, सेकंड केस इसका ये कि हम यूज इफेक्ट में कॉल बैक फंक्शन तो पास करते ही करते हैं, जैसे पहले केस में करते थे, इसके साथ साथ एक एरे पास करते हैं यहाँ पे, और इस एरे को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी एरे। क्या बोलते हैं इसको, डिपेंडेंसी एरे। ये इसका है सेकंड केस। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
ये कब चलेगा यूज इफेक्ट पहला वाला? रेंडर ऑन एवरी कंपोनेंट री, देखिए रेंडर कहता है रेंडर होना, री रेंडर मतलब रेंडर हो चुका है दोबारा रेंडर हो रहा है, ऐसे री रेंडर कहता है। तो भाई ये जो यूज इफेक्ट का फंक्शन है कब कब रेंडर होता रहेगा? जब जब कंपोनेंट में री रेंडर होगा ना, जब कोई कंपोनेंट री रेंडर होगा, उस हर कंपोनेंट के री रेंडर के ऊपर ये चल फंक्शन रेंडर होगा। भाई ये इस मुश्किल वर्ड्स में नहीं फंसे, रेंडर का मतलब चलना, री रेंडर का मतलब दोबारा चलना, बस ये समझ लें, ये टेक्निकल जार्गन्स में ना जाए। सेकंड केस क्या है? इसमें हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, लेकिन उसके साथ क्या करते हैं? एक डिपेंडेंसी एरे पास करते हैं। अब इस डिपेंडेंसी एरे में मैंने एम्प्टी एरे पास किया है, कोई वैल्यूज पास नहीं करी, ठीक है? क्या किया है ये देखने वाली बात है यहाँ पे कि मैंने कोई इसके अंदर कोई एरे में कोई वैल्यू रख सकते थे, लेकिन मैंने नहीं रखी, मैंने एम्प्टी रखा है उसको। ऐसा क्यों रखा है अभी हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब ज़रा यही बिहेवियर ज़रा दोबारा चेक करते हैं। कंट्रोल एस सेव किया मैंने, और ठीक है ये आ गया हमारा यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे मैंने किया पेज को रिलोड, वही सेम बिहेवियर है। आई एम यूज़र कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट अंडर हुआ, और 10,000 प्रोडक्ट्स जो है वो फैच होके आ गई डेटाबेस से, ठीक है? 10,000 प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अच्छा, क्लियर कर दिया इसको मैंने कंसोल को यहाँ पे। अब दोबारा से कंपोनेंट के अंदर स्टेट चेंज करते हैं ज़रा। स्टेट चेंज हुई, आई एम यूज़र कंपोनेंट, लेकिन इफेक्ट नहीं चला, प्रोडक्ट्स फैच नहीं हुई। स्टेट तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, लेकिन क्या है इसका अंदर का इफेक्ट फंक्शन चल रहा है? नहीं चल रहा। तो यही वाली हमारी अप्रोच है, दराज में हम यूज़ करना चाह रहे हैं कि भाई मैं कुछ भी करता रहूँ, ये वाली चीज़ ना चले दोबारा। APIs दोबारा हेड हिट क्यों हो रही है? बात समझ में आ रही है? वो तो मतलब फर्स्ट टाइम भी नहीं चला, फर्स्ट टाइम तो चला है ना, ये देखो ना, रिलोड करिए एप्लीकेशन, ये क्या आया है? फर्स्ट टाइम हर चीज़ चलेगी, और फर्स्ट टाइम चलनी भी चाहिए भाई, वरना यूज़र को दिखाओगे कैसे अगर फर्स्ट टाइम ही नहीं चला होगा तो। फर्स्ट टाइम चला, समझे ये 10,000 प्रोडक्ट जो फैच हुई यहाँ पे लिस्ट हो गई। अब मैं कुछ भी काम करता रहूँ, मेरी सिर्फ स्टेट चेंज होगी, ये API दोबारा हिट नहीं होगी। तो ये है यूज़फुल हमारे लिए, अब ये यूज़फुल है हमारे लिए। अच्छा, लेकिन अब एक ऐसा केस है कि मैं चाह रहा हूँ, अभी देखें फर्स्ट केस में क्या हो रहा था कि भाई हर स्टेट चेंज पे API कॉल हो रही थी, ये इफेक्ट चल रहा था। सेकंड केस में क्या हुआ कि भाई सिर्फ फर्स्ट टाइम चलेगा बस, उसके बाद कंपोनेंट में कुछ भी होता रहे वो नहीं चलेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे कुछ ऐसा करवाना है कि यार हर दफ़ा ना चले, लेकिन जब मैं चाहूँ जब चले, मेरी मर्ज़ी से चले। अभी ये मेरी मर्ज़ी से चल रहा है? नहीं, सिर्फ फर्स्ट टाइम चल रहा है बस, मैं कुछ भी करता हूँ ये नहीं चलेगा। तो अब आप बोलेंगे भाई इसकी ज़रूरत कहाँ पेश आएगी हमें? बिल्कुल आएगी ज़रूरत। देखें लेट से सपोज कर लें, मैं इसी की एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। ये फॉर एग्जांपल यहाँ एक सर्च का फिल्टर लगा हुआ है, सही है? अभी क्या हो रहा है, एक मेरे पास एक API है फॉर एग्जांपल स्लैश प्रोडक्ट्स के नाम से एक API बनी हुई है, ठीक है? लेट्स से daraz.pk स्लैश प्रोडक्ट्स की API बनी हुई है, उसको मैं फैच से कॉल कर रहा हूँ, वो मुझे ये सारी प्रोडक्ट्स ला के दे रही है सारी। क्लियर है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन? समझना है इसको अच्छे से, कोई चीज़ समझ नहीं है तो मुझे दोबारा पूछ लें, मैं दोबारा बता देता हूँ। अभी क्लियर है यहाँ तक सब? रेहान आप दोनों को? अच्छा भाई, मैंने दराज की एप्लीकेशन खोली, बिहाइंड द सीन क्या हुआ, यूज इफेक्ट के अंदर API कॉल गई, सिर्फ एक दफ़ा फर्स्ट टाइम चली और ये सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गई। उसके बाद मैं कुछ भी करता रहूँ, मैसेज पे क्लिक करूँ, यहाँ क्लिक करूँ, API कॉल मेरी नहीं हो रही, तो इसलिए दोबारा प्रोडक्ट भी फैच नहीं हो रहे। ठीक है भाई, अभी सारे काम छोड़ के यहाँ देख लो। ठीक है भाई, मेरे प्रोडक्ट्स फैच नहीं हो रहे, लेकिन और मुझे प्रोडक्ट फैच अभी इस पर करवाना भी नहीं है इस क्लिक के ऊपर, लेकिन लेट से यहाँ सर्च बार लगा हुआ है, सर्च के ऊपर आकर मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च करनी है। लेट से मुझे सर्च करना है वॉचेस, ठीक है? मैंने एक हिट किया, अब क्या जो प्रोडक्ट्स पहले आ रहे थे वही प्रोडक्ट्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे। API वही हिट हो रही है प्रोडक्ट्स की, लेकिन प्रोडक्ट्स अब डिफरेंट आ रहे हैं मेरे सर्च के हिसाब से। तो देखें, अब मुझे अपनी मर्जी से API हिट करवानी पड़ रही वही वाली। आप सपोज कर लें कि जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ये वही API से आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स वाली, ठीक है? तो अब इस सिनेरियो के अंदर अगर मैं वही एम्प्टी एरे पास करके रख दूं
क्या मेरे सर्च के ऊपर दोबारा API हिट जाएगी? नहीं जाएगी, प्रोडक्ट्स आएंगे ही नहीं, वही पुराना वाला डेटा शो होता रहेगा मुझे। तो अब मुझे क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि भाई जो API है ना वो मेरे हिसाब से हिट हो, जब मैं चाहूँ जब हिट हो, जब मैं चाहूँ जब हिट ना हो। समझ में आ रही है बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मतलब जो प्रोडक्ट्स जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो आपको रख नहीं पाएंगे फिर। वो कैसे होगा उसको छोड़ दें, अभी हम कैसे पे जा ही नहीं रहे। अभी हम ये सोच रहे हैं सिर्फ कि हमें करना क्या है, कैसे करना है वो तो सोच ही नहीं रहे हम अभी। सर्च करें बस वही है। बात समझ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये सिंपल कह रहा हूँ कि जो API हिट का यानी कॉल है या यूज इफेक्ट का जो कॉल बैक फंक्शन है जिसमें API का कोड रखा हुआ है, मुझे उस कॉल बैक फंक्शन को अपने हिसाब से हिट करवाना है। सही है, मुझे उस API को अपने हिसाब से हिट करना है, उस कॉल बैक फंक्शन को मुझे अपने हिसाब से चलाना है। अब हम थोड़ा इसका सिनेरियो क्रिएट करते हैं ज़रा। मेरे पास एक स्टेट तो है यूज़र की ऑफलाइन और ऑनलाइन वाली है, ठीक है। एक मेरे पास स्टेट यहाँ पर है, एक दूसरी स्टेट बनाता हूँ मैं, कॉन्स्ट। अच्छा, इस वाली स्टेट से मैं यूज़र का स्टेटस डील कर रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन का। अब मैं एक स्टेट बनाता हूँ यहाँ पे, लेट से आपके पास होता है ना कि आप जब जैसे किसी की वेबसाइट वगैरह पे जाते हैं ई-कॉमर्स के ऊपर, तो वहाँ पे आ रहा होता है भाई जैसे कि बेस्ट सेलर्स आ रहा होता है, या फीचर्ड प्रोडक्ट्स आ रहा होता है, या टॉप कैटलॉग जो होती है टॉप प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं। तो अब लेट से हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ, लेट से मैंने बनाया यहाँ पे एक शो बेस्ट सेलर्स, सेट शो बेस्ट सेलर्स, ठीक है। इनिशियली भाई मैंने कहा मुझे बेस्ट सेलर नहीं दिखाना फर्स्ट टाइम पे। जैसे इनिशियली आपको वॉचेस नहीं दिखाई जाती, आपको सारी प्रोडक्ट दिखाई जाती हैं, आप जब सर्च करते हो फिर वॉच आती है। तो मैं भी ये करूँगा यहाँ पे, मैं सर्च नहीं कर रहा बस, ठीक है, मैं बस क्लिक बटन क्लिक पर दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। UI तो कुछ भी हो सकता है ना, मैं बस कॉन्सेप्ट मेन चीज़ है। UI तो कुछ भी बना लें, आप सर्च पे बना लें, बटन पे क्लिक पे बना लें। तो ये मैं रखी यहाँ पे स्टेट। अब जैसे ये एक बटन है यहाँ पे, ऐसे एक और बटन होगा इसके नीचे, इसका मतलब क्लिक टू चेंज यूज़र स्टेटस, या सिंपल इतना लंबा नाम नहीं रखो इसका, चेंज यूज़र स्टेटस। और यहाँ पे क्या है, शो बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ यूज़र का स्टेटस आ रहा है, तो ऐसे ही यहाँ पे H2 के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका बेस्ट सेलर आ जाएगा। इसको हम क्या करें, प्रोडक्ट्स यहाँ हम करवा देते हैं कि भाई अगर इस स्टेट का नाम क्या है मेरी, शो बेस्ट सेलर्स। मैं कह रहा हूँ भाई अगर शो बेस्ट सेलर्स ट्रू है तो यहाँ बेस्ट सेलर शो करा दो, अदरवाइज MD रखो यहाँ पे, कुछ दिखाओ ही नहीं। मैं अगर जैसे मुझे एल्स का केस नहीं बनाना तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं एल्स बनाऊँ ही नहीं, मैं क्या कर दूँ, इसको ये कर देता हूँ। पढ़ाया था ये भी, कौन सा केस है, इफ वाला है, इफ एल्स वाला है, या इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स वाला, if else if else if else if else इफ वाला केस है if one ये जो ऊपर बनाया ये इफ एल्स का केस है, इफ और एल्स, ये सिर्फ इफ का केस है, एल्स नहीं है इसके अंदर। और एक होता है इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ और फिर एल्स वाला केस, नेस्टेड वाला जो हमने बताया था, वो हम यूज़ भी बहुत कम करेंगे। ये वाला इफ एल्स और सिर्फ इफ, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा यहाँ पे आते हैं भाई, ऐसे ही जैसे ये बटन शो बेस्ट सेलर, ये अपडेट स्टेटस हैंडलर है, हम यहाँ पे आते हैं अपडेट बेस्ट सेलर्स हैंडलर बना देते हैं एक फंक्शन। ओ ये क्या हो गया भाई, शो बेस्ट सेलर्स हैंडलर, कॉपी किया इसको मैंने यहाँ पे, जैसे ये फंक्शन है इसको मैंने कॉपी कर लिया, नीचे सेम फंक्शन बनाना है बिल्कुल। बस ये क्या कर रहा होगा, सेट इज़ ऑनलाइन को, सॉरी इज़ ऑनलाइन के बाद सेट या शो
ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा होगा, ये किसको रिवर्ट कर रहा होगा, शो बेस्ट सेलर। ठीक है, वही काम किया जो ऊपर की है, बस एक नई स्टेट बना के एक नया सब कुछ बना दिया मैंने। जरा चेक करते हैं। अच्छा देखें, क्योंकि एम्प्टी एरे पास की हुई है, तो ये जो हमारी 10,000 प्रोडक्ट्स वाली जो हमारी एक हमने एक काइंड ऑफ एपीआई कॉल बनाया है, रिलोड किया मैंने, देखे फर्स्ट टाइम चल गया, प्रोडक्ट्स आ गए। यूज़र का स्टेटस चेंज कर रहा हूँ मैं, कंपोनेंट रेंडर होगा तो क्या ये वाली एपीआई हिट होगी दोबारा? चेक करते हैं। स्टेट चेंज हो रही है, कंपोनेंट तो धनाधन रिरेंडर हो रहा है, लेकिन एपीआई वाली कॉल नहीं जा रही। अच्छा अब देखते हैं, क्या मैं बेस्ट सेलर अगर करूँगा तो इस पे होगा, इस पे ये वाली कॉल बैक फंक्शन हिट होगा? फर्स्ट टाइम होगा, फर्स्ट टाइम मैं इसके क्लिक करूँगा उस पर होगा या नहीं होगा? यस या नो का आंसर चाहिए बस। नहीं, आप क्या कहते हैं? मुजम्मिल खुद सोचो ना, जो इस पे क्या काम होगा, मैं क्लिक करूँगा क्या होगा? प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, बेस्ट सेलर्स आ जाएंगे। भाई इसके क्लिक पे होगा क्या, पहले ये बताओ मुझे। ये क्या है, बटन है, इसके क्लिक पे क्या होगा? ये शो सेलर बटन ये रहा है, इसके क्लिक पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है, और एक कर क्या रहा है फंक्शन, स्टेट चेंज कर रहा है। बेस्ट सेलर की अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स तो ट्रू कर देगा, इसका मतलब स्टेट चेंज कर रहा है। तो अब मुझे बताएं, इसके क्लिक पे होगा रेंडर? वही काम हो रहा है जो यहाँ हो रहा था, इस कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। देखिए तो समझे ना कॉन्सेप्ट, समझ क्यों नहीं रहे आप भाई? जब भी कंपोनेंट में स्टेट चेंज होती है, कंपोनेंट रीरेंडर होता है। अब क्योंकि मैंने यूज इफेक्ट में लगाया हुआ है एम्प्टी एरे, इसको अपने पास लिख लें इसको एम्प्टी एरे जिसमें लगी हुई होगी यूज इफेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी एरे, अगर एम्प्टी डली हुई है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम चलेगा, उसके बाद कभी भी नहीं चलेगा। सेकंड केस लिख लें कि हम कॉल बैक के साथ एक एम्प्टी एरे पास करते हैं, उर्दू में ही लिख लें, इंग्लिश में जो आपको समझ में लिख लें। सेकंड केस क्या है कि हम कॉल बैक के साथ एक एम्प्टी एरे पास करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इसका जो कॉल बैक फंक्शन है सिर्फ वेरी फर्स्ट टाइम चलेगा जब आपकी ऐप रेंडर होगी, बस। उसके बाद कुछ भी होता रहे, जितनी भी स्टेट चेंज हो, कुछ भी हो, ये दोबारा नहीं चलेगा। डिपेंडेंसी एरे यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये डिपेंडेंसी एरे क्यों है इसका नाम, अभी आपको जब थर्ड केस पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। उर्दू में लिखूंगा, बता दिया ना मैंने। सेकंड केस क्या होता है कि इसके अंदर आप कॉल बैक फंक्शन के साथ एक डिपेंडेंसी एरे पास करते हो, और इसका मतलब क्या होता है कि ये कॉल बैक सिर्फ वेरी फर्स्ट टाइम जब आपकी ऐप रेंडर होगी सिर्फ जब चलेगा, उसके बाद कभी भी नहीं चलेगा। जल्दी करें भाई, जल्दी करें। और इसको ना नेक्स्ट क्लास में ज़रा पढ़ के आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टॉपिक इससे लिंक है। ये समझ में आएंगे तीनों केस तो समझ में आएगी नेक्स्ट क्लास की क्या कहानी है। लिख लिया? अच्छा जी, तो अब मुझे बताएं, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या मेरी ये 10,000 प्रोडक्ट फैच वाला जो कॉल बैक फंक्शन है, या ये जो एक एपीआई मैंने बनाया, हमने एक एपीआई की तरह कुछ बनाने की कोशिश करी है, एपीआई की तरह डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश की, तो क्या ये इसके ऊपर चलेगा? नहीं चलेगा, सिर्फ कंपोनेंट रेंडर होगा क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। इस पर भी नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है फिर। अच्छा लेकिन आप देखें, ये जो शो बेस्ट सेलर है, समझे वो ये कि मैंने सर्च करके एंटर हिट किया, इस बटन क्लिक वाला मैंने सर्च करके एंटर हिट किया, तो अब इस पर्टिकुलर बेस्ट सेलर वाले के क्लिक के ऊपर मुझे इस वाली को दोबारा से करवाना, रेंडर करवाना है नहीं करवाना? देखें, दोबारा देखें यहाँ पे, इनिशियली जब आपने दराज को खोला था तो ये प्रोडक्ट्स आ रहे थे, ये वाले सारे। मैं आया, मैंने यहाँ पे सर्च किया वॉचेस फॉर मैन, क्लिक किया मैंने, सर्च नहीं क्लिक किया, तो प्रोडक्ट्स वही पहले वाले आ रहे नहीं आ रहे, या डिफरेंट आ रहे हैं? मतलब पहले जो सर्च किया था उसमें। अबे भाई क्या हो गया, तो नशा वशा करके आए हो सब क्या? वाले हैं ना, भाई ये दराज के वाले मैंने खोला, ये वैसे भी डिफॉल्ट पेज के नहीं, हमने जो सर्च किए वो आ रहा है।
पहले सुनो गौर से मैं क्या बोल रहा जी हूँ, सर। पहले सुनने पे फोकस करो। नेट ही चलाइए। अब सुनो गौर से भाई, मैंने फर्स्ट टाइम दराज खोला, ठीक है, अच्छा लोड होना ज़रा ये पहले, ठीक है, मेरे पास ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सही है। मैं यहाँ पे आया, मैंने इस पर क्लिक किया या कुछ भी और यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च करी। अब क्लिक करने में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्या ये वही प्रोडक्ट है जो पहले आ रहे थे या डिफरेंट आ रहे हैं? वही आ रहे हैं ना जो पहले जो पहले ये वॉच दिखी तुम्हें, दिखी थी वहाँ पे कहीं? पहले ये वॉच दिखी थी अभी तुम्हें? होम पेज पे नहीं, जो हमने पहले सर्च किया अबे भाई मैंने इतना सा सवाल पूछा है कि अभी जिससे पहले जो मैंने दराज का पेज खोला था वहाँ जो प्रोडक्ट आ रहे थे, क्या ये वही प्रोडक्ट है या नहीं है? ये वो नहीं है। ये वो नहीं है, बस इसका ये आंसर है। कहानियों में नहीं जाया करो, उसमें थे तो ये था तो यूँ था, भाई यस या नो रखो बस अपने पास। मेरी क्लास में या तो यस या नो बस, ये वो प्रोडक्ट नहीं है, डिफरेंट है। अब आप ऐसा सपोज कर लें कि ये जो पीछे प्रोडक्ट आ रहे थे ये वाले, ये भी एक ही API से आ रहे हैं, और अब जो मैंने नए क्लिक किया है किसी प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, ये भी उसी API से आ रहे हैं जिससे पहले वाले पुराने वाले प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं। अब ये डिफरेंट क्यों आ रहे हैं भाई, वो कुछ और क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भाई ये मैंने सर्च करा है तो इसने मुझे मेरे हिसाब से ला के दिए हैं, लेकिन ला के उसी प्रोडक्ट से दिए हैं, सही है भाई। आपके पास एक डब्बे में सामान रखा हुआ है, आप फर्स्ट टाइम मुझे वो सारा सामान ला के दे रहे हो, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे कोई अपनी मर्ज़ी का सामान मांग रहा हूँ तो आप उसी डब्बे में से मुझे मेरी मर्ज़ी का सामान निकाल के दोगे ना, या कहीं और से मंगवाओगे सामान? जो सामान है उसमें से ही दोगे, भाई वही सामान है आपके पास। वही काम यहाँ भी हो रहा है। तो अब जो फंक्शनैलिटी यहाँ हो रही है, अगर मैं उसको अपने हिसाब से देखूँ, सपोज करें कि वेरी फर्स्ट टाइम दराज में सारे प्रोडक्ट आ रहे थे, मेरे पास ये सारे प्रोडक्ट आ गए 10,000 प्रोडक्ट्स, सही है। अब मैं यूज़र का स्टेटस चेंज कर रहा हूँ, देखिए क्या मैंने, ये सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। मैंने अगर इस मैसेज के ऊपर क्लिक किया, यहाँ जो आइकन आता है चैट का, आया नहीं है अभी, सर वो लोकल पे रख दो। हाँ ये वो ये लोड हो रहा है ना असल में। आ गया। क्या मेरे इस क्लिक करने के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट आए यहाँ पे जो वॉच सब आ रहे थे? नहीं भाई, क्यों नहीं आए? क्योंकि भाई मेरे इस क्लिक का प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अब सेम केस यहाँ है, मैंने रिलोड किया, ये प्रोडक्ट्स फैच हो गए सारे। मैं यहाँ पे यूज़र का स्टेटस चेंज कर रहा हूँ, यूज़र के स्टेटस से खेल रहा हूँ, क्या मेरे यूज़र के स्टेटस से इन प्रोडक्ट का ताल्लुक है? नहीं है। तो इसलिए इन प्रोडक्ट की दोबारा API कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है, जो कि हो भी नहीं रही। परफेक्ट है। अब अगर मैंने यहाँ पे आके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया तो अब प्रोडक्ट वाली API दोबारा कॉल हुई है, नए प्रोडक्ट्स ला के दिए उसने मुझे, क्योंकि भाई इस मेरे सर्च का प्रोडक्ट से ताल्लुक था। अब यही सेम केस यहाँ पे भी है कि फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट्स आ गए सारे। अब ये मैं चाह रहा हूँ कि भाई सारे प्रोडक्ट मुझे बेस्ट सेलर वाले दिखाओ। क्या बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स का इस प्रोडक्ट से ताल्लुक है? बिल्कुल है। क्योंकि ये बेस्ट सेलर कोई दूसरी दुकान पर ला के देगा? ये जो 10,000 प्रोडक्ट है इनमें से जो बेस्ट सेलर होंगे वो मुझे ला के दे देगा। समझ में आ रही बात? अब फर्स्ट वाले 5,000 बेस्ट सेलर, तो खाली वो 5,000 आएंगे 10,000 में से। ये कह रहा हूँ बस मैं कि भाई अब 10,000 में से जो बेस्ट सेलर होंगे वो 10,000 में से ही होंगे ना, वो अलग थोड़ी होंगे कोई। तो इसका मतलब ये बेस्ट सेलर का इसी API से ताल्लुक है। अब मैंने क्लिक किया तो भाई ये तो API कॉल हो ही नहीं रही दोबारा। मतलब मैंने बेस्ट सेलर पे क्लिक किया तो कंपोनेंट अंडर हो रहा है, सिर्फ ये API कॉल नहीं हो रही। उस वक्त मुझे API कॉल करवानी पड़ेगी। अच्छा अभी क्यों नहीं हो रही भाई? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई मैंने एम्प्टी एरे पास किया है और एम्प्टी एरे का आपको रूल लिखवाया है कि सिर्फ फर्स्ट टाइम चलेगी, उसके बाद कुछ भी होता रहे नहीं चलेगी। लेकिन मुझे अभी यहाँ चलानी है ना API दोबारा, इसके लिए बना है थर्ड केस यूज इफेक्ट का, कि आप पहले देख लो फिर लिख लेना। मैं इसका एंड कर रहा हूँ क्लास में, फिर लिख लेना सुकून से। अब थर्ड केस क्या है भाई? थर्ड केस ये है कि आप
कॉल बैक फंक्शन के साथ साथ एरे भी पास करोगे, लेकिन एरे में खाली पास नहीं करोगे अब आप वो एरे में वो है, ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात, आप एरे के अंदर वो चीज़ पास करोगे जिसके ऊपर आपका ये कॉल बैक फंक्शन डिपेंड कर रहा होता है, इसीलिए इसको कहते हैं डिपेंडेंसी एरे। इसके अंदर हम डिपेंडेंट्स पास करते हैं कि जिन पे आपका ये वाला फंक्शन डिपेंड कर रहा है। मैं इस फंक्शन को, या हम कह सकते हैं एपीआई को, एपीआई तो नहीं है लेकिन उसको मैं कह रहा हूँ एक एपीआई, मैं इस एपीआई को या इस फंक्शन को कब कॉल करवाना चाह रहा हूँ भाई, जब जब इस बेस्ट सेलर की स्टेट में चेंजिंग आए, ऐसा ही है। तो मैं इस एरे के अंदर क्या करूँगा, अपनी बेस्ट सेलर वाली स्टेट को, स्टेट का फंक्शन नहीं, फंक्शन में चेंज आ रहा है, स्टेट में चेंज आ रहा है, स्टेट में चेंज आ रहा है, स्टेट ट्रू या फॉल्स हो रही है, तो स्टेट को आप उठा के यहाँ पे पास कर दोगे। इसको थर्ड कर दो, ये। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भाई, ये अच्छा याद रख लें, फर्स्ट टाइम हर चीज़ चलती है, फर्स्ट टाइम में कोई मसला नहीं है, वेरी फर्स्ट टाइम तो सब चलेगा, तो फर्स्ट टाइम ये भी चलेगी ये वाला इफेक्ट। लेकिन उसके बाद ये कब चलेगा, सिर्फ जब जब आपकी इस स्टेट में कोई चेंज आएगा। यहाँ पे नॉर्मली हम क्या पास करते हैं, एरे के अंदर हम कोई स्टेट भी पास कर सकते हैं, हम कोई प्रॉप भी पास कर सकते हैं, प्रॉप भी यहाँ पे आप लगा सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं लगाओगे, स्टेट या प्रॉप। चेक करते हैं भाई ज़रा, रिलोड किया मैंने, फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट्स फैच होके आ गए, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, क्या इसकी क्लिक पे ये फैच होनी चाहिए दोबारा यूज़र के स्टेटस पे, नहीं होनी चाहिए, हो भी नहीं रही। अब मैं बेस्ट सेलर पे जा रहा हूँ, क्या इसकी क्लिक पे होनी चाहिए, हो रही है, कंपोनेंट तो रेंडर हो रहा है, लेकिन अब एपीआई भी कॉल हो रही है। फिर दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, अब हो रही है, नहीं हो रही, फिर इस पर क्लिक किया, समझ में आया। अब थोड़ा बहुत दराज से सिमिलरिटी आई कि ये किस तरह काम कर रहा है और हम किस तरह काम कर सकते हैं, यही वाला काम, यही जो कर रहा है भाई पीछे काम कर रहा है। और फ़र्क क्या है, कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ पे एपीआई रख देगा, एपीआई कोड का कोड रख देगा जो एपीआई कॉल कर रहा है, मैं बटन क्लिक पे कर रहा हूँ, वो सर्च पे कर रहा है, कॉन्सेप्ट सेम है, काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, हम भी वो भी। बात समझ में आई। अब इसका रियल यूज़ तो दिखा दिया मैंने आपको लाइव, दराज चलती बढ़ती वेबसाइट पे ही काम हो रहा है। तो यूज़ इफेक्ट का ये मेन रोल है रिएक्ट के अंदर, यूज़ इफेक्ट का। जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो मतलब हमने जो सिंगल ये बनाया क्या एक ये बनाया, स्टेट बनाई है, तो अगर मतलब कि वैसे करना है तो हमें मल्टीपल बनाने पड़ेंगे। हाँ, हर एक काम के लिए डिफरेंट, देखो उसके लिए अलग और उसके लिए बाकी कोई प्रोडक्ट के लिए अलग, वो डिपेंड करता है आपका जो सिनेरियो के किसके हिसाब से, लेकिन वैसे होता ही है कि आप हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट स्टेट बनाओगे, ज़ाहिर सी बात है, हर एक चीज़ की डिफरेंट स्टेट वगैरह बनाओगे। हम जब प्रोजेक्ट करेंगे ना, मैं आपको एक ई कॉमर्स ही बनवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी हमने मतलब कुछ खास पढ़ा नहीं है, हम थोड़ा सा और एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी बात। हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे पूरी, एपीआई हिट करेंगे, अभी एपीआई कॉलिंग का टाइम नहीं है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको देंगे एपीआई कॉलिंग किस तरीके से होती है। बस फ़र्क क्या है, मैं सिंपल ये कंसोल के बजाय क्या लगा दूंगा, एपीआई रख दूंगा, सिंपल काम यही हो रहा होगा जो यहाँ पे हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आपको मैं सिखाऊंगा एपीआई कॉलिंग यहाँ पे किस तरह से, मैं भी कंसोल को कंसोल में व्यू कर रहा हूँ, हम एपीआई को व्यू करते हैं नेटवर्क टाइप के अंदर जाके, तो आपको इसका यूज़ सिखाऊंगा मैं कि ये यूज़ कैसे करते हैं नेटवर्क टाइप। कंसोल तो आपको यूज़ करना आता है, जावास्क्रिप्ट में यूज़ करके आ चुके, ये भी यूज़ करना आता है, एलिमेंट भी आता है ना, ये तो एसक्यूएल जिसमें इसको यूज़ होगा। अब रिएक्ट में इसको यूज़ करेंगे नेटवर्क टाइप का, सही है। थर्ड केस की डेफिनेशन लिख लें। थर्ड केस में हम क्या करते हैं, एम कॉल बैक फंक्शन के साथ साथ डिपेंडेंसी एरे के अंदर स्टेट या प्रॉप्स पास करते हैं। थर्ड केस ये है कि कॉल बैक फंक्शन के साथ साथ हम डिपेंडेंसी एरे के अंदर स्टेट या प्रॉप्स को पास करते हैं। और उसका मतलब क्या होता है, जब जब इन स्टेट या प्रॉप्स में चेंज आएगा सिर्फ उस वक्त ये कॉल बैक फंक्शन चलेगा। स्टेट या प्रॉप्स ऐड करते हैं, स्टेट या प्रॉप लिखते हैं उसके अंदर।